जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में। ठीक है साथियों, सल्तनत काल के अंतर्गत आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। ठीक है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई या किसने नींव डाली, या दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श, लाखों का दान करने देने वाला भी कहा जाता है। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बलिक खिलजी था। कौन है? बलिक्सर खिलजी था। ठीक है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसका सेनानायक था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनानायक था। ठीक है साथियों, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, में चौगान खेलते समय, एक चौगान गेम होता है साथियों, चौगान गेम होता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है साथियों, कहाँ दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाहौर में दफनाया गया था। मृत्यु कब हुई? 1210। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिपीट कर लेना। मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। ये कैसे मृत्यु हुई थी? गेम खेलते हुए, खेल खेलते हुए। कौन सा? घोड़े से साथियों, ये चौगान खेल जो होता है घोड़े से खेला जाता है। उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, क्या? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश देखो, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ? लाहौर बनाई थी उसने। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि राजधानी अपनी लाहौर से बदलकर राजधानी को कहाँ स्थानांतरित? दिल्ली ले आया। ठीक है साथियों, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से, क्या? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। क्या? सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है साथियों, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य किए गए इल्तुतमिश के द्वारा उसको देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। अगर बात आती है नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन पूर्ण कार्य करवाया, कुतुब मीनार का पूर्ण काम किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है साथियों, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का, टंका एवं तांबे का जीतल। ठीक है साथियों, इसने इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिलगानी, क्या है? चिलगानी के नाम से जाना जाता है। जो तुर्कान ए चिलगानी। ठीक है साथियों, ये 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना से दमाद का क्या था? अभी आपको बताया था साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। फिर ये इल्तुतमिश सेना नायक था। फिर इसने अपनी राजधानी हत्या कर दी, किसकी? आराम शाह की, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। फिर इल्तुतमिश कहाँ ले आया राजधानी? दिल्ली में। तो साथियों, ये इनको रिपीट करते रहना, क्योंकि बार बार आपको देखना ना पड़े क्वेश्चन। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश ने एक काम और क्या किया? दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है साथियों, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, रजिया बेगम, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। क्या? तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है साथियों, जिसने शासन की बागडोर संभाली हो। तो प्रथम मुस्लिम महिला ऐसी कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन थी? रजिया बेगम। ठीक है साथियों, रजिया बेगम। रजिया ने पर्दा प्रथा का
त्याग कर तथा पुरुषों की तरह ढोगा ढोगा मतलब काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 12 मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। ठीक है साथियों, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो साथियों एक क्वेश्चन और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बलबन था ये अपने साथियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है साथियों, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलोग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्रा था। ठीक है, कैमुर्रा, समुद्दीन कैमुर्रा था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो साथियों ये हमने देखा गुलाम वंश के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 ईस्वी में। अगले वीडियो में देखेंगे। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।